हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सीपीयू क्या होता है और उसे पहचानना क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों का यही सवाल होगा कि सर जी ये तो सॉफ्टवेयर का कोर्स है या सॉफ्टवेयर की रिलेटेड वीडियो है, तो यहाँ पर सीपीयू क्या कर रहा है। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि सीपीयू और सॉफ्टवेयर के माबेन बहुत बड़ा और गहरा रिश्ता है। अगर आपने प्रो लेवल का काम सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों ने सीपीयू को पहचानना है। इस कोर्स को हमने बहुत सिंपल सा डिजाइन किया है और आप लोगों को डीप नॉलेज देने की कोशिश की है। इतना भी मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं की है कि जितनी भी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं वो सारे आपके सर पर गुजर जाएं। तो बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो उस्ताद होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो सिर्फ हार्डवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल टच ही नहीं करते। और जो 10% बच जाते हैं वो तकरीबन तुक्कुसी ही काम करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के लेवल पे तकरीबन अगर हम बच्चा कुच्चा बन जाता है तो सही तरीके से जो काम करते हैं सॉफ्टवेयर वाले तो तकरीबन 100 बंदे ही नहीं होंगे, तकरीबन सब हम जानते हैं। तो मैं कह रहा था कि हार्डवेयर वालों के लिए सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है। आप यकीन करें, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने ट्रेन किए हैं, 10-10 15-15 सालों वाले। अगर उनसे हम पूछते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में क्या इल्म है, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि सर जी नो। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर भी उनको टच करवाते हैं। सॉफ्टवेयर इतना जरूरी है कि इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर से कौन कौन से मसले आ सकते हैं। और देखें, बंदा तो वैसे भी दुकान के अंदर बैठा रहता है सारा दिन। मान लेते हैं कि आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप मोबाइल को चेक करते हो, आपसे वो मोबाइल नहीं होता, तो आपका जवाब क्या होगा कि भाई इसका सॉफ्टवेयर का मसला है। सॉफ्टवेयर का मसला हो या ना हो, आप उस कस्टमर को किसी दुकान वाले के पास सेंड करते हो। तो इससे ये नुकसान हुआ कि एक तो आपका कस्टमर खराब हुआ, दूसरी बात ये है कि आपके साथ ऐसा ही समझो कि 50% नॉलेज है। अगर आपके साथ सॉफ्टवेयर होता तो आप जरूर सॉफ्टवेयर पर ट्राई करते। और एक बात और भी है, अगर आप दिन की दिहाड़ी 3 से 4 हजार रुपए कमाते हो, अगर आपके साथ सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आपकी कमाई डबल हो जाएगी। यानी 50% हार्डवेयर और 50% सॉफ्टवेयर मिलाकर हम एक कस्टमर को सही सर्विस दे सकते हैं, और ये इतना महंगा भी नहीं है। तो ये कोर्स जो मैंने बनाया है, जो स्टूडेंट्स हमसे कोर्स लेते हैं उनको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ए से लेकर जेड तक सब कुछ जो है ना, हम इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके साथ कोई डोंगल या सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप फिर भी जो है ना एक मतलूबा मोबाइल को सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स कर सकते हो। तो इसका ये मतलब कि फायदा ही फायदा है। और ये सॉफ्टवेयर का कोर्स जो है वो इतना महंगा भी नहीं है। देखिए, टाइम तो वैसे भी गुजर जाता है। अब देखिए, 2008 में मैंने सबसे पहले जो है ना ये कारोबार स्टार्ट किया था। फिर जो है ना हमने बहुत सारे कोर्स लिए थे, मतलब मेहनत की है। अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि बिल्कुल 1 साल भी नहीं गुजरा है। तो मतलब ये है कि बंदा तो वैसे भी बैठा होता है, मतलब कुछ कमाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी मोबाइल आता है, हार्डवेयर में मसला हो तो आप हार्डवेयर में इसको हल करवाएं, सॉफ्टवेयर में है तो आप इसको सॉफ्टवेयर में हल करवाएं। मतलब आपके साथ मैक्सिमम नॉलेज हो तो ही जो है ना आप एक कस्टमर को सही सर्विस दे सकते हो। जब आप कस्टमर को सही सर्विस दोगे तो ही आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सीपीयू। आप लोगों ने इस मॉड्यूल में सिर्फ ये सीखना है कि सीपीयू क्या होता है और कितने किस्म के सीपीयू होते हैं। बाकी आगे के जो लेसन आते हैं आपको समझाना मेरा काम है। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो सीपीयू को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर में क्या कुछ खराब हो सकता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल, बूट लूप, फोन बार बार रीस्टार्ट होना। अगर आपके पास मोबाइल आता है और मोबाइल बार बार रीस्टार्ट होता है और आपके पास सिर्फ हार्डवेयर का स्किल है, सॉफ्टवेयर का नहीं है, तो क्या करोगे? मतलब हार्डवेयर इसका बिल्कुल ओके है, इसका बैटरी भी ओके है, इसका जो है ना वॉल्यूम अप डाउन भी ओके है, तो क्या करोगे? ये कस्टमर आपसे जाएगा या आप खुद किसी सॉफ्टवेयर वालों के पास जाके मिन्नतें करोगे कि भाई इसका सॉफ्टवेयर करवाओ कम पैसों पे।
اگر یہ نالج آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کر پاؤ گے۔ دوسرا مسئلہ ہن آن لوگو، سمجھ رہے ہو؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر کا نالج نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے نا ہارڈ ویئر کا نالج ہے، تو بھی آپ ہارڈ ویئر صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کے ذہن میں پھر بھی ڈاؤٹ رہے گا کہ بھائی یہ مسئلہ تو ہارڈ ویئر میں پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے، صحیح ہے۔ ہن آن لوگو، یہ مسئلہ ہارڈ ویئر سے بھی ہوتا ہے، سافٹ ویئر سے بھی ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر آپ نے چیک کیا، کلیئر کر دیا، سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، تو کیا ہوا؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے سافٹ ویئر پر۔ اگر آپ کے ساتھ سافٹ ویئر نہیں ہے تو آپ یہ موبائل ریٹرن کرواؤ گے یا چھوٹی سی چھوٹی مسئلے میں کسی اور شاپ کیپر کے پاؤ پکڑو گے، مجھے پتا ہے، سب پتا ہے مجھے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ سافٹ ویئر کا کام بھی خود سٹارٹ کرے۔ اچھا، آپ کے پاس موبائل آیا، سگنل نہیں آتے، انوائلڈ IMEI، نو نیٹ ورک، تو ہی کیا کرو گے؟ ریٹرن کرو گے۔ FRP لاک مطلب آپ نے ہارڈ ریسیٹ کیا، کوئی لاک لگا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ہارڈ ریسیٹ کیا، وہ بھی یوٹیوب میں ٹیوٹوریل دیکھ کے۔ FRP لاک لگا ہوا ہے، تو FRP لاک اگر آپ بائی پاس کرتے ہو تو آپ کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ سافٹ ویئر ہے تو 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، 1 کلک، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، کسٹمر بھی خوش، آپ بھی خوش۔ بیس بینڈ ان ناؤن، دیکھیں موبائل کے اندر بیس بینڈ کا مکمل ایک سیکشن ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو بیس بینڈ کا مسئلہ سافٹ ویئر سے بھی ہوتا ہے، ہارڈ ویئر سے بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہارڈ ویئر کا سکل ہے، لیکن یہ مسئلہ سافٹ ویئر سے بھی آتا ہے۔ اگر سافٹ ویئر میں یہ مسئلہ آیا تو کیا کرو گے؟ سافٹ ویئر ہی کرنا پڑے گا۔ آٹو ریسٹارٹ یعنی آٹو فریز، فون خود بند یا جم جاتا ہے، اس مسئلے میں آپ سافٹ ویئر کا یوز کر کے یہ مسئلہ آپ فکس کروا سکتے ہو۔ سسٹم فائلز خراب یا ہینگ یعنی OS کرپشن، یعنی جو سافٹ ویئر کی فائلز ہوتے ہیں ان میں اگر خرابی آ جائیں تو ہی آپ اس کو ہارڈ ویئر سے ٹھیک نہیں کر سکتے، تو ہی جو ہے نا آپ اس کو سافٹ ویئر سے فکس کرواؤ گے۔ نو سروس، ایمرجنسی کال اونلی، اگر ہارڈ ویئر اوکے ہیں تو ہی جو ہے نا یہ مسئلہ سافٹ ویئر میں بھی آ سکتا ہے اور اس کو آپ سافٹ ویئر کے تھرو فکس کر سکتے ہیں۔ یہ جو مسئلے ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں یہ سب کچھ ہم نے خود فکس کیے ہیں اور خود فکس کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اس طرح نہیں کہ ہم نے کوئی فارم سے یہ انفارمیشن لی ہے اور یہاں پر ہم نے کاپی پیسٹ کی ہے، یہ خود جو ہے نا ہماری محنت ہے اور ہمارا ریسرچ ہے۔ فرسٹ بوٹ موڈ سٹک، سمجھ رہے ہو؟ موبائل کے اندر فرسٹ بوٹ موڈ ہوتا ہے، خود بخود اس پہ جانا یا اس پہ سٹک ہونا۔ ایپ کریش فورس کلوز، یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کوئی ایپس کو کلک کرتے ہیں یا ہمیں کوئی میسج دیتا ہے کہ بدقسمتی سے آپ کا ایپس کام نہیں کرتا، یہ مسئلہ ہم سافٹ ویئر سے ہی حل کرتے ہیں۔ ریکوری موڈ اونلی، یعنی جب ہم موبائل کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم کیبل لگاتے ہیں تو ہی جو ہے نا خود بخود جو ہے نا موبائل ریکوری موڈ پہ چلا جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر اوکے ہے پھر بھی جو ہے نا آپ نے سافٹ ویئر کروانی، خاص کر ہواوی موبائلوں میں یہ مسئلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہواوی موبائلوں میں بیٹری سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے بیٹری بھی چینج کر دی، بیٹری بھی بالکل اوکے ہے تو ہی جو ہے نا یہ مسئلے ہم نے سافٹ ویئر سے حل کیے ہیں۔ لینگویج ریجن بگز، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ سافٹ ویئر کے تھرو آپ زبان بھی چینج کر سکتے ہیں یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی موبائل مخصوص ریجن کا ہوتا ہے اور آپ نے کوئی اور کنٹریز کا فائل چڑھایا، یعنی یوٹیوب میں کوئی ویڈیو دیکھی اور آپ نے جو ہے نا غلط فائل چڑھایا تو ہی جو ہے نا آپ کا موبائل مسئلہ کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ جو ہے نا سافٹ ویئر سے حل کرو گے۔ DRM سیکیورٹی پیچ ایرر، یہ مسئلہ بھی جو ہے نا آتا ہے آج کل بہت زیادہ، مطلب PTS موبائل بند ہوتے ہیں اور کچھ اناڑی یا تکے باز جو ہے نا سافٹ ویئر سے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر جو ہے نا اس کا پتہ نہیں ہوتا ان کو اور غلط فائل چڑھاتے ہیں تو یہ ایرر آپ کو فیس ہو سکتی ہے۔ یہ سارے مسئلے جب آتے ہیں تو بہت سارے جو آن لائن جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو آن لائن کام بھی کرتے ہیں، سافٹ ویئر ایکٹیویشن، بگ سیل اور بورنیو اسکیمیٹک ڈائیگرام، آن لائن جو ہے نا فلشنگ وغیرہ، یہ تو ہم کرتے ہیں نا، ہمارا اپنا گروپ ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا جو ہارڈ ویئر کرتے ہیں یہ سارے مسئلے میرے ان باکس میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ہم طریقہ بھی بتاتے ہیں، لیکن ان کے پاس بدقسمتی سے سافٹ ویئر کا نالج نہیں ہوتا۔ آگے دیکھو
टच नॉट वर्किंग आफ्टर फ्लश, यानी गलत फाइल आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देखी, गलत फाइल आपने जो है ना मोबाइल पे चढ़ाया, अब फ्लश काम नहीं करता, या खुद ब खुद आपका मोबाइल अपडेट हुआ, इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई और इसके बाद जो है ना टच नॉट वर्किंग, यानी आपको अगर प्रॉपर सही तरीके से सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है और गलत फाइल से आप फ्लश करते हो या कुछ कुछ भी गलत मोबाइल के साथ करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना भी पड़ सकता है। कैमरा नॉट वर्किंग आफ्टर सॉफ्टवेयर चेंज, बिल्कुल 100%। मेरा बहुत सारी फाइल जो है ना वो गूगल पर अभी भी पड़ी हुई हैं, ये मसला भी सॉफ्टवेयर से आ सकता है। बैटरी ड्रेन हीटिंग ड्यू टू ओएस, यानी गलत सॉफ्टवेयर से बैटरी ड्रेन यानी बैटरी को ड्रेन करना और हीटिंग वगैरह, ये मसले भी सॉफ्टवेयर से आ सकते हैं। करप्ट एनवी रैम, एनवी डेटा, IMEI, वाईफाई, ब्लूटूथ के डेटा खराब। देखे वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए जो है ना एक आईसी लगाया जाता है, डिजिटल आईसी। जितनी भी डिजिटल आईसी होते हैं वो जो है ना उनका सॉफ्टवेयर भी होता है। अगर आपका आईसी ओके है, समझ रहे हो, और सॉफ्टवेयर में कोई मसला हो तो ही जो है ना आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हल करवाओगे, ना कि हार्डवेयर। यानी नो साउंड, लो साउंड, चरचर की आवाज आफ्टर फ्लश, बहुत सारे मसले जो है ना हमने सॉफ्टवेयर से हल किए हैं। ब्लैक स्क्रीन आफ्टर फ्लश, समझ रहे हो, यानी अगर आपने गलत फाइल से फ्लश किया तो आपका मोबाइल परमानेंटली ब्लैक स्क्रीन पे चला जाएगा। तो ही जो है ना आप 1000 बार जो है ना इसका स्क्रीन चेंज करवाओ, आपका मोबाइल स्क्रीन शो ही नहीं करेगा। तो ही जो है ना आपने इसको फ्लश करके आप इसको ठीक करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई शक है कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर में मसला है, तो ही सबसे पहले सॉफ्टवेयर करवाएं। अगर सॉफ्टवेयर में मसला नहीं हल हुआ तो ही हार्डवेयर पे आ जाएं। आप कहेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर तो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस होगा, कुछ भी नहीं है, इतना आसान करवा दूंगा, इतना आसान करवा दूंगा कि इससे मैं आप लोगों के लिए हलवा बना दूंगा, समझ रहे हो। तो यहां पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आप लोगों को आईसी को पहचानना। देखें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपके साथ अभी हाथ में जो भी मोबाइल हो, समझ रहे हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर मॉडल के 22 पे काम नहीं करता, वो सीपीयू के 22 पे काम करता है। बात को समझो, समझ रहे हो। सीपीयू क्या होता है, जितनी भी मोबाइल होते हैं, यहां पर आपने जो जरूरी नोट्स है वो आपने लिखनी है। जितनी भी मोबाइल होते हैं, हर मोबाइल के अंदर सीपीयू भी होता है और एक मेमोरी कार्ड होता है, समझ रहे हो आप। यानी जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स है, ऑन टच, जो बिल्कुल हार्डवेयर नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ईएमएमसी को पहचानना। मतलब एक होता है सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, मोबाइल के अंदर जितना भी सिस्टम होता है, कौन चलाता है, ये सीपीयू चलाते हैं, समझ रहे हो। जब आप मोबाइल के ऊपर टच करते हो या कोई चीज जो है ना आपको स्क्रीन पे नजर आती है, या कोई कॉल करते हो आप तो, या चार्जिंग करते हो, तो सारा निजाम यही चलाता है, समझ रहे हो। ये 6 सीपीयू है, इसको याद रखना, कोई इतना ज्यादा सीपीयू नहीं है। इसके नेम भी लिख के, आगे बहुत काम आने वाला है, समझ रहे हो। मैं तो इस तरह भी कर सकता था कि सीधा स्क्रीन पे हम घुस जाते हैं और बस जल्दी जल्दी आपको इस तरह बताते हैं कि भाई ये फलां सॉफ्टवेयर है, ये फलां सॉफ्टवेयर है, ये फलां सॉफ्टवेयर है, अब इसको इस तरह करना है, अब इसको इस कर नहीं, अब इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। लेकिन नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स को काली रात में नहीं छोड़ सकता, समझ रहे हो। हमने अपने स्टूडेंट्स को डीप नॉलेज देना है ताकि मैं इसको इतना काबिल बनाऊं कि वो अपना इंस्टीट्यूट भी चला सके, समझ रहे हो। आप लोगों ने इसको लिखा कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू हर मोबाइल के अंदर होता है, कीपैड मोबाइल के अंदर भी होता है, आईफोन के अंदर भी होता है, जितनी भी मोबाइल होते हैं उसके अंदर एक सीपीयू होता है। सीपीयू का क्या काम होता है, मोबाइल के अंदर जितना भी निजाम होता है वो एक सीपीयू ही संभाल लेता है, सीपीयू ही चला लेता है, समझ रहे हो। यानी आपके पास इस वक्त कोई भी मोबाइल होगा, आपके साथ वीवो होगा, या कीपैड मोबाइल होगा, या आईफोन होगा, या सैमसंग होगा, या हवावे होगा, या इन्फिनिक्स होगा, या टेक्नो होगा, कोई भी होगा, कोई किसी भी ब्रांड का मोबाइल होगा, ये 6 सीपीयू ही होंगे। आपके साथ वीवो मोबाइल है,
या तो मीडिया टेक सीपीयू लगा होगा, या कॉलकॉम होगा, या एसपीडी होगा, या एसपीआरडी होगा। ये एक्सेनोस सीपीयू जो है ना ये सिर्फ सैमसंग में ही होता है, और ये हाई सिलिकॉन जो है ना ये हवावे में होते हैं, समझ रहे हो। यानी ये हाई सिलिकॉन और ये एक्सेनोस ये सैमसंग और ये हवावे में ही मिलेगा। हाँ ये है कि मीडियाटेक एसपीडी और कॉलकॉम सैमसंग वाली यूज करते हैं, समझ रहे हो, और हवावे वाली भी यूज करते हैं, लेकिन ये एक्सेनोस और हाई सिलिकॉन कोई अदर्स ब्रांड यूज नहीं करते, समझ रहे हो। आईफोन का बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल होता है, अलग तरीक़ाकार होता है। बस इस मॉड्यूल में सिर्फ आप लोगों ने ये समझना है कि सीपीयू क्या होता है, समझ रहे हो, और सीपीयू कितनी किस्म के होते हैं। जो मशहूर सीपीयू होते हैं, जो 110% आजकल यूज होते हैं, पुराने जमाने वाले नहीं। आगे कोई पता नहीं चलता कि अपडेट में जो है ना कोई और सीपीयू आ जाएंगे या नहीं, वो तो वक्त पे पता चल जाएगा। इस वक्त जो है ना मीडियाटेक, कॉलकॉम, एसपीडी, हाई सिलिकॉन, एक्सेनोस और आईफोन यूज होते हैं, समझ रहे हो। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सीपीयू का मोबाइल के अंदर क्या रोल होता है। मोबाइल के अंदर जितनी भी आईसी होते हैं, टच हो गया, स्क्रीन हो गया, आईसी हो गए, सारा निजाम सीपीयू ही चलाता है। और इतनी ज्यादा सीपीयू भी नहीं है, बस ऐसा ही समझो कि ये 6 सीपीयू आपको मिलेंगे। आपके साथ कीपैड मोबाइल है, कीपैड मोबाइल में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एसपीडी और ये मीडियाटेक आते हैं, कॉलकॉम आता नहीं है, और ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, ये बस सिर्फ ये। अब आपके पास अगर कीपैड मोबाइल है, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो चाइनीज हो, किसी भी ब्रांड का हो, सिर्फ ये 2 सीपीयू होंगे, मीडियाटेक और एसपीडी। इसके अंदर भी वर्जन होते हैं, वो हम आगे जान लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ आप लोगों ने ये लिखना है, ये याद करना है कि कितने किस्म के सीपीयू होते हैं। मीडियाटेक, जिसको हम शॉर्टकट में एमटीके कहा जाता है, एमटीके, समझ रहे हो। कॉलकॉम, एसपीडी, हाई सिलिकॉन, एक्सेनोस और आईफोन। यानी आईफोन को अगर आप साइड पे रखो, उसका प्रोटोकॉल अलग होता है, समझ रहे हो। ज्यादातर मीडियाटेक, कॉलकॉम, एसपीआरडी या एसपीडी, यानी यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 सीपीयू जो है ना अगर हम साइड पे रखें, समझ रहे हो, ये बहुत कम यूज होते हैं। बच्चा कुच्चा 3 सीपीयू हो गए। मीडियाटेक, कॉलकॉम और एसपीडी ये कंपनियां हैं, ठीक है। ये इनके अलग अलग कंपनियां होती हैं, वो डिपेंड करता है क्वालिटी पर कि कौन सी कंपनी किस कंपनी का सीपीयू यूज करता है। वो बात की बातें हैं, बस सिर्फ आप लोगों ने ये समझना है कि सीपीयू का क्या काम होता है। सीपीयू का काम होता है पूरे मोबाइल को चलाना, पूरी मोबाइल के फंक्शन को चलाना। यानी सीपीयू जो है ना ये मोबाइल का दिमाग है, समझ रहे हो। जिस तरह इंसान के सारे जिस्म के हर अंदाम दिमाग के साथ अटैच होते हैं, ऐसा ही समझो कि सीपीयू मोबाइल का दिमाग है, समझ रहे हो। आपके साथ कोई भी मोबाइल हो, इन 6 सीपीयू के अंदर ही होगा। मीडियाटेक होगा, अगर आपके साथ कीपैड मोबाइल है, या मीडियाटेक होगा या एसपीडी होगा। अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है तो या तो मीडियाटेक होगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीपीयू मोबाइल के अंदर जो यूज होते हैं वो मीडियाटेक है। ये दरमियानी दर्जे का है, यानी ये ना इतना अच्छा है और ना इतना बुरा है। सबसे लो क्वालिटी वाला एसपीआरडी है, कीपैड मोबाइल के अंदर भी आता है और स्मार्टफोन के अंदर भी आता है, ज्यादातर आईटेल में आता है। और सबसे हाई क्वालिटी वाला सीपीयू जिसका सिक्योरिटी बहुत हाई है वो है कॉलकॉम, समझ रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। देखें यहां पर थोड़ा बहुत हम जो है ना इसको टच करवाते हैं, बाकी जो है ना आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा टच करवाते हैं इस